हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित पंत फोटोग्राफी से आज आपको अपर्चर को जानने का आसान तरीका बताने जा रहा हूं। दोस्तों, मेरी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आने पर प्लीज इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अपर्चर को जानने से पहले हमें फोटोग्राफी की बेसिक्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के फोटो प्लस ग्राफिया से मिलकर बना हुआ है। फोटो का अर्थ होता है लाइट और ग्राफिया का मतलब होता है ड्राइंग। ड्राइंग को कंप्लीट करने के लिए हमें कलर्स की आवश्यकता पड़ती है और फोटो को कंप्लीट करने के लिए हमें लाइट की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, इन दोनों को शब्द को मिला के फोटोग्राफी बनी हुई है। तो अब हम अपर्चर के बारे में जानते हैं। अपर्चर का हिंदी मतलब होता है छेद। हम लोग DSLR कैमरास यूज करते हैं जिसमें लेंसेस होते हैं। हर लेंसेस में अपर्चर की वैल्यू f के साथ संबंधित अल्फाबेट नंबर से होती है। तो दोस्तों, जो मेरा ये लेंस 50 mm लगा हुआ है, इसमें इसकी सबसे मिनिमम जो वैल्यू f स्टॉप है वो 1.4 है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से ये f स्टॉप हो हमारे लेंसेस और हमारे कैमरास में हमें मिलते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन f वैल्यूज का क्या क्या फायदा होता है। तो दोस्तों, मेरे इस कैमरा लेंस में f वैल्यूज, मेरी जो f स्टॉप है वो 1.4 से स्टार्ट होकर मुझे f22 तक इसमें अपर्चर वैल्यू मिलती है। तो दोस्तों, इस अपर्चर वैल्यू का इतना कम होना और इतना अधिक होना, इसका क्या कारण है, मैं आज आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो बड़ा ही सिंपल है। जितनी छोटी हमारी f वैल्यू, हमारा f स्टॉप होगा, उतना ही हमारे सेंसर पे लाइट ज्यादा पड़ेगी, और जितना हमारा f वैल्यू बढ़ेगी, ज्यादा मैक्सिमम अल्फाबेटिक नंबर पे जाएगी, 22 तक पहुंचने में हमारी लाइट, हमारा वो लेंस का छेद छोटा होता रहेगा, जिससे हमारी इमेज पे लाइट कम पड़ेगी। तो दोस्तों, इसको हम एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरीके से अपर्चर्स को चेंज करने में हमें अपने ऑब्जेक्ट्स पे लाइट का फर्क पड़ता है। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया कि अपर्चर का हिंदी मतलब होता है छेद, आज हम इस लेंस के माध्यम से देखेंगे कि किस तरीके से हमारे अपर्चर चेंज करने पे इस लेंस के डायमीटर का छेद चेंज होता रहता है, और उस छेद के चेंज होने से किस तरीके से हमारे लेंस कैमरा सेंसर पर लाइट पड़ती है। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी संख्या f22 पे मेरा लेंस है। इसको मैं धीरे धीरे चेंज करूँगा और छोटी संख्या की ओर ले जाऊँगा। देखिए, जिस तरीके से मैं इसको छोटी संख्या की ओर लेता जा रहा हूँ, इस लेंस का डायमीटर बढ़ता जा रहा है, इस लेंस का छेद बढ़ता जा रहा है, और जितना ये लेंस बढ़ता जाएगा उतना ही मेरे सेंसर पे लाइट बढ़ती रहेगी। इस समय मेरा यह अपर्चर f1.4 पे है, जिससे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइट मेरे सेंसर पे पड़ेगी और मेरी पिक्चर लो लाइट में भी ब्राइट आएगी। तो दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार इस लेंस का छेद चेंज होता है। तो दोस्तों, सेकंड प्रैक्टिकल में हम देखेंगे किस तरीके से हम अपने अपर्चर को चेंज करके अपने कैमरा सेंसर तक लाइट कम और ज़्यादा पहुंचा सकते हैं। इस समय मेरा ये अपर्चर f1.4 पे है। अब मैं इसको धीरे धीरे बढ़ाऊंगा और आप देखेंगे कि इस सेंसर तक लाइट कैसे कम और ज़्यादा होती है। ये 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 2.8, 3.2, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं अपर्चर वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, वैसे वैसे मेरे सेंसर तक लाइट कम पहुँच रही है। दोस्तों, ये शाम का समय है, इसीलिए f5.0 पे ही मेरी लाइट कम पहुँच रही है, और अगर मैं इसी को दोपहर को शूट करूँ, तेज़ धूप में शूट करूं, तो ये अपर्चर वैल्यू मुझे 8, 10, 11, 13 तक भी ले जानी पड़ सकती है, जिससे मुझे करेक्ट एक्सपोजर मिलेगा। इस प्रैक्टिकल को देख के आपको पता चल गया होगा कि हमारे अपर्चर्स हमारी फोटोग्राफी में किस तरीके से यूजफुल होते हैं। तो दोस्तों, मैं इस अपर्चर के कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी आपको बताता हूँ।
दोस्तों हमें डिफरेंट लाइट कंडीशंस में फोटोग्राफी करनी होती है। कभी हम बहुत तेज धूप में फोटोग्राफी कर रहे होते हैं, तो कभी हम अंधेरे की फोटोग्राफी कर रहे होते हैं। इसमें अपर्चर का किस तरीके से यूज होना है और हमें किस तरीके से फायदा होगा, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों जब हम धूप में फोटोग्राफी कर रहे हो तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सेंसर तक हमारी जो धूप की लाइट है वो कम पहुंचे। इसके लिए हमें अपने अपर्चर को उसके मैक्सिमम अल्फाबेटिक नंबर पे रखना होगा। जैसे कि अगर धूप बहुत तेज है तो हमें अपना अपर्चर वैल्यू f11, f16 तक ले जानी पड़ सकती है, और अगर धूप कम है, थोड़ा क्लाउडी है, तो 5.6, 7.1 और 8 अपर्चर पे हमें बहुत अच्छी लाइटिंग के साथ फोटोज मिल जाएंगी। दोस्तों इसी तरीके से अगर हम रात की फोटोग्राफी करते हैं तो हमें अपने अपर्चर वैल्यू को अपने मिनिमम अल्फाबेटिक नंबर पर ले जाना होता है। जैसे कि हम 1.4, 1.8, 2.8 ये हमारे मिनिमम अपर्चर्स हैं। हमें इन अपर्चर्स पे जाकर रात की फोटोग्राफी करें तो हमें बेहतर रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों इससे क्या होगा, हमारे लेंस पे हमारा लेंस का डायमीटर ज्यादा खुला होगा और हमारे लेंस पर, हमारी फोटो पर ज्यादा लाइट हमें मिलेगी। इससे दोस्तों रात की फोटोग्राफी बेहतरीन होती है। तो आपको समझ में आया होगा कि हमें कैसी लाइट कंडीशन में क्या क्या अपर्चर रखना होता है और जिससे हमें हमारी इमेज बहुत ही सुंदर और क्लियर मिलती है। तो फ्रेंड मैं आपको अपर्चर के सेकंड फायदे और नुकसान के बारे में बताता हूँ। फ्रेंड्स आजकल फोटोग्राफी में ब्लर बैकग्राउंड का और लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए क्लियर बैकग्राउंड्स का विद सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंस है। तो हम जानते हैं कि किस तरीके से मुझे मेरा बैकग्राउंड ब्लर मिलता है। दोस्तों अपनी f वैल्यू को, f स्टॉप को सबसे कम अपर्चर पे लेके जाकर मुझे ब्लर इफेक्ट ज्यादा मिलेगा। जैसे कि मैं अपने अपर्चर को 1.4 पे रखता हूँ तो इससे मुझे कभी ज्वेलरी शूट करने में या मैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को फोकस में रखना चाहता हूं और बाकी सब सब्जेक्ट को ब्लर करना चाहता हूं, तो मेरी मिनिमम वैल्यू 1.4 पे मुझे बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है, जिससे उसका डेप्थ ऑफ फील्ड मुझे बहुत कम मिलता है। इसी तरीके से मैं अपने अपर्चर वैल्यू को अगर 2.8 पे लेके जाता हूं तो मेरे फोकस से, मेरे जिस सब्जेक्ट को मैंने फोकस किया है उससे मेरा डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ जाता है। मींस मेरे सब्जेक्ट के आगे और पीछे की जगह मुझे और क्लियर मिलने लगती है। जैसे कि मैं अपने 2.8 पे मैं अगर अपने नाक पे फोकस करूं तो दोस्तों मेरी आईज, मेरे हेयर और मेरे कान ये सारे के सारे मुझे क्लियर मिलने लगेंगे, लेकिन मेरे पीछे का ये वॉल और मेरे आगे का ये हाथ ये दोनों ब्लर होंगे। जिस तरीके से मैं अपने अपर्चर को और बढ़ाता जाऊंगा उस तरीके से क्या होगा कि ये जो मेरे पीछे का बैकग्राउंड है ये और क्लियर होता रहेगा और मेरे आगे का फ्रंट जो मेरा स्पेस है वो भी क्लियर होता रहेगा। तो दोस्तों जब हम लोग ग्रुपिंग या लैंडस्केप फोटोग्राफी करते हैं तो हमें अपने अपर्चर को उसकी मैक्सिमम वैल्यूज f स्टॉप तक ले जाना होता है। मींस f8, f10, f11, f16 पे हमें जाकर फोटोग्राफी करनी होती है। इससे क्या होता है कि हमारी डेप्थ ऑफ फील्ड, आप समझ गए होंगे डेप्थ ऑफ फील्ड। डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब है कि सब्जेक्ट से आगे और पीछे का सब्जेक्ट कितना ब्लर होता है। दोस्तों कम अपर्चर में ये जो दूरी होती है वो कम हो जाती है और ज्यादा बड़े अपर्चर्स पे ये वैल्यू हमें ज्यादा मिलती है, हमें हमारा बैकग्राउंड ज्यादा क्लियर और शार्प मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको अपर्चर का ये दूसरा फायदा और नुकसान भी समझ में आया होगा। आपको मेरी ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।